इतिहास को कथा कभी नहीं भूला। तो आज हम लोग आ चुके हैं अलवर में, राजस्थान के शहर अलवर में मौजूद इस मूसी रानी के छतरी के अंदर। दोस्तों, अरावली पहाड़ी के बीच बना ये खूबसूरत महल, इसे महल कहें या छतरी कहें, तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी मौजूद है। इसके गुंबद, इसके तमाम शिखर यदि हम देखें तो इनकी बनावट देखने से ही पता लगता है कि उस जमाने के तमाम राजा महाराजा कितना पैसा, कितनी अशर्फियाँ खर्च किया करते थे ऐसी तमाम वास्तुकलाओं के लिए। आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, बड़े दिन बाद कथा पर आज एक ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को हम लोग कवर करने आए हैं जो दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर है। कुछ सालों तक हम लोग दिल्ली की, खास करके सेंट्रल दिल्ली के अंदर मौजूद जामा मस्जिद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, इसके अलग रजिया सुल्तान के कब्र, ऐसे तमाम मकबरे हम आपको दिखाते रहे। इसके बाद पॉलिटिक्स की तरफ जरूर हमारा रुझान गया, लेकिन इतिहास को कथा कभी नहीं भूला। तो आज हम लोग आ चुके हैं अलवर में, राजस्थान के शहर अलवर में मौजूद इस मूसी रानी के छतरी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम आपको जगह दिखाएंगे, इस जगह के बारे में बताएंगे, इसका क्या बुलंद इतिहास है। इसके अलग शहर अलवर के अंदर कौन कौन से प्रांतों से लोग बाग यहाँ आते हैं इस छतरी को देखने के लिए, और ऐसा क्या बुलंद इतिहास है इस छतरी का जिस कारण अलग अलग प्रांतों से लोग बाग यहाँ आते हैं। अगर हम आसपास के आपको नज़ारा दिखाएं तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी मौजूद है। शाम का समय है, म्यूजियम इस वक्त हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर इस किले की, इस आसपास के, यहाँ के जो इस मॉन्यूमेंट के आसपास की जगह है, उसकी बनावट अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितनी पुरानी एक हिस्ट्री इस जगह से जुड़ी है, इसका इतिहास कितना बुलंद है। ये एक छोटी सी सीढ़ी यहाँ पे जाने के लिए दे रखी है। इसके सीढ़ी के अंदर हम आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या एक बुलंद इतिहास है इस मूसी रानी की छतरी के अंदर। दोस्तों, अलवर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर मौजूद इस मूसी रानी के छतरी के इस एंट्रेंस से जब हम ऊपर आए हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी आसपास की जो इमारत है कितनी खूबसूरत और कितनी प्राचीन इमारतें, यहाँ के आर्च, यहाँ के तमाम छज्जे, एक हिंदू आर्किटेक्चर हमें यहाँ दिखेगा। इसके अलग ये इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ की टाइमिंग्स 9:30 to 6 PM तक लोग बाग यहाँ आ सकते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी यहाँ पे पूरी मौजूदगी है, पूरा उनका कंट्रोल है। तो अब हम जानते हैं कि इस मूसी रानी की छतरी का इतिहास क्या है। दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी का वो बुलंद इतिहास जिस कारण हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ आने को जुझारू हैं, वो इतिहास ये है कि सन 1841 में महाराजा विनय सिंह ने इसे अपने पिता राजा भक्तावर सिंह की याद में उनकी पत्नी मूसा रानी की स्मृति में बनवाया था। दोस्तों, अरावली पहाड़ी के बीच बना ये खूबसूरत महल, इसे महल कहें या छतरी कहें, तो दोस्तों महल भी कहने से गलत नहीं होगा। इसके गुंबद, इसके तमाम शिखर यदि हम देखें तो इनकी बनावट देखने से ही पता लगता है कि उस जमाने के तमाम राजा महाराजा कितना पैसा, कितनी अशर्फियाँ खर्च किया करते थे ऐसी तमाम वास्तुकलाओं के लिए। इसके आसपास के अरावली पहाड़ियों का नज़ारा अगर हम आपको दिखाएं तो राजस्थान जैसे जिन इलाकों को रेगिस्तान और पानी की कमी जैसे कुछ शब्दों के साथ संबोधित किया जाता है, तो हम इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं इस कश्मकश में पड़ेंगे कि राजस्थान जैसी इतनी खूबसूरत जगहों में, ऐसी सुनहरी वादियों के बीच में ऐसी छतरी का होना अपने आप में एक अजूबे की बात है। दोस्तों, मूसी रानी की छतरी की यदि हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर इसकी बनावट में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसी के अलग इस जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत ही संजीदगी के साथ में इस जगह को कंजर्व किया हुआ है। एएसआई के मुताबिक यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है इस पूरी छतरी के निर्माण में। इस समय इस छतरी के हम बीच के हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ पे लाल पत्थर कितनी खूबसूरती के साथ तराशे जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन पत्थरों को भी देखें, इनकी बनावटों को भी देखें, तो हम देखेंगे किस तरीके से ये तमाम आर्च की शक्ल में इन्हें बनाया गया है। एक पुरानी सदी के आले यहाँ बने हुए हैं। इसके लगे पुरानी सदी का एक दरवाज़ा है। तो इस दरवाजे को देखकर, इसकी बनावट को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी, 1841 में इस छतरी का निर्माण किया गया था महाराजा विनय सिंह द्वारा। इस छतरी के आगे की तरफ अगर हम देखें तो हमें बहुत से आले, कुछ उस ज़माने में इस तरीके से कुछ नक्काशियाँ की जाती थी। ये सब तमाम नमूने हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ हिंदू आर्किटेक्चर के आर्च भी हमें यहाँ मौजूद मिलेंगे, किस तरीके से इस छतरी का निर्माण किया गया था। तकरीबन ज़मीनी स्तर से 20 फीट ऊपर अरावली पहाड़ियों पर बना हुआ है। और इसी 20 फीट की पहाड़ी को ऊपर चढ़ने के बाद, इसके इतने सारे स्टेप्स चढ़ने के बाद हम इसके 2nd फ्लोर पर आ चुके हैं, जहाँ ये मुख्य गुंबद मौजूद है। ऐसे आसपास का नज़ारा अगर हम यहाँ से आपको तसल्ली से दिखाएंगे तो आपको लगेगा कितनी खूबसूरत तरीके से इस जगह का निर्माण किया गया था। साथ ही एक लोकेशन हंटिंग जिसको हम एक टर्म देते हैं, तो उस तरीके से ऐसी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ये जगह बनाई गई थी। ये है मूसी की छतरी का
मुख्य गुंबद, मुख्य द्वार, मुख्य जगह जहाँ पर जिस कारण ये पूरी छतरी, मूसी महारानी की छतरी मशहूर है पूरे अलवर में, साथ ही पूरे हिंदुस्तान में तो कहना ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर ये अंदाज़ा लगेगा कि कितने वास्तविकता में कितने लोग इस जगह से वाकिफ़ हैं। इस जगह के मुख्य गुंबद को अगर हम दिखाएं तो यहाँ की खूबसूरत नक्काशी, किस तरीके से उस ज़माने में महाराजा विनय सिंह ने इस जगह का निर्माण किया था। दोस्तों, दिल्ली के मकबरे तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन राजस्थान की मूसी की रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी से बहुत कम लोग ही वाकिफ़ हैं। हालांकि लाखों लोग इस जगह पे आना चाहते हैं, इस जगह के बारे में जानते तो हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ के लोगों के फुटफॉल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके पीछे का व्यू अगर हम आपको दिखाएं तो दिल्ली के मकबरे भले ही जितने खूबसूरत हो, चाहे सफ़ेद संगमरमर के, लाल बलुआ पत्थर के बने हो, लेकिन शायद ये दृश्य, ये व्यू दिल्ली जैसे शहरों में, अजंता लोरा के नुकोश में हमें नहीं दिखेगा, जो शायद राजस्थान के इस छोटे शहर अलवर की मूसी की रानी की छतरी में हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि कथा पर आप सभी का इतना सारा प्यार देखने को हम सभी को मिल रहा है। 1000 से शुरू हुई ये कथा की जर्नी आज तकरीबन 30,000 तक पहुंच चुकी है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के अलग पहली मर्तबा हम लोगों ने आप सभी के लिए दिल्ली से बाहर निकलकर राजस्थान का रुख किया, सिर्फ और सिर्फ अपने कथा के तमाम नाजरीन, तमाम दर्शकों के लिए, कि आप भी अब दिल्ली जैसे शहरों, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज से बाहर निकल करके उस इतिहास से भी परिचित हो, जो इतिहास शायद कहीं ना कहीं इतिहास के मुड़े कुड़े पन्नों में कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है, कहीं ना कहीं भूला जा चुका है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? मूसी महारानी की छतरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी? आप जहां जहां और देखना चाहते हैं जिन जगहों को, उन जगहों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।